नमस्कार साथियों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र की एक ब्रांच है सोशलॉजी ऑफ फूड, भोजन का समाजशास्त्र। हमारा खान पान काफ़ी कुछ बदल चुका है। पारंपरिक खान पान जो था वो हमारी सेहत बनाता था, स्वाद नहीं। लेकिन आज जो हमने खान पान में बदलाव किया है, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करके पश्चिमी खान पान को जो अपनाया, वो हमारे लिए एक दुखदायी कारण बन गया है, बहुत सी बीमारियों का कारण। जेएनयू दिल्ली के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं पुष्पेश पंत, इतिहासकार हैं, ब्लॉगर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा इस पे अपना आर्टिकल लिखा है, बदलते खान पान को। वो कह रहे हैं कि हम स्वाद जो है हमारा भूल चुके हैं और खान पान की ओर हमें लौटना होगा। अपने लौट चले पुराने खान पान की ओर। आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत अच्छा विवरण दिया। और हम भी अगर देखें सामान्य तौर पे, भारत एक ऐसा देश है जिसमें कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से लेके कच्छ तक हर जिले, हर प्रदेश के अलग अलग व्यंजन होते हैं, अलग अलग खान पान होता है। और स्थानिक पारंपरिक व्यंजन जो हैं वो उस प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान है, उसकी सामाजिकता का अभिन्न अंग होते हैं। ये एक अनमोल विरासत है हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ का प्रादेशिक खान पान जो है देश काल के अनुरूप होता है। अभी देखिए, 14 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी, तब तिल के लड्डू बनते हैं और उसमें सूर्यदेव को तिल का भोग लगाया जाता है। तिल के लड्डू का भोग लगाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ठंड का प्रकोप उस संक्रांत से कुछ कम होने लगता है। उत्तरायण से दक्षिणायन में आते हैं सूर्य, उस कारण से ठंड कम होती है, तो उसमें शरीर को पौष्टिकता देने के लिए गुड़ और तिल के लड्डू दिए जाते हैं। ये सामान्य ज्ञान है, इसमें कोई वैज्ञानिक शोध नहीं हुई, लेकिन वैज्ञानिकों ने शोध करके प्रमाणित किया कि भारतीय खान पान जो देश काल के हिसाब से चलता है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भूमंडलीकरण का दौर जो पिछले 25-30 साल से चल रहा है, भूमंडलीकरण के दौर में हमने कचरा खाना शुरू कर दिया, जिसे जंक फूड कहा जाता है। ये कचरा ही खाना है। अब देखिए, आज के बच्चे जो हैं, बच्चे और किशोर किशोरियां जो हैं, क्या खाते हैं? वो खाते हैं बर्गर, पिज्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे, मोमोज खाते हैं। मोमोज खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं और आपके इसी प्रकार के व्यंजन जो कि चाउमीन वगैरह खूब खाते हैं। आइसक्रीम खाते हैं, मिल्क शेक खूब पीते हैं। देखिए, आइसक्रीम, मिल्क शेक, हमारे यहाँ कुल्फ़ी बनती थी जो गर्मियों में बनती थी। गर्मियों में ठेले वाला आता था, लाल कपड़ा लगा के मटके में बेचता था कुल्फ़ी। उसका एक पारंपरिक स्वाद था। लेकिन जो आज आइसक्रीम बन रही है वो आर्टिफिशियल है, उसमें सैकरीन रहती है और फिर 20-20, 25-25 रुपए की जो मिलती है ना ऑरेंज फ्लेवर वाली, वो सब नकली। पहले की कुल्फ़ी जो बनती थी वो दूध, खोवा और ड्राई फ्रूट से बनाई जाती थी, जिसका अपना एक अलग ही स्वाद था। लेकिन उसकी जगह आजकल जो फ्लेवर वाली आइसक्रीम आ गई हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चीकू फ्लेवर, सीताफल का फ्लेवर, ये सब फ्लेवर रहता है और ये सब आर्टिफिशियल रहता है। तो भूमंडलीकरण के दौर में हमने अपने ज़माने के जो हमारे यहाँ चाल ढाल थी उसको बदला, खान पान को बदला। इडली, समोसा, टिक्की ये सब भूल गए, छोले भटूरे भूल गए हम। और वीगन ऑर्गेनिक की लहर का ज्वार हमारे इतनी तेज़ी से चल रहा है कि हम मोटे अनाज जो थे, कुदरती स्वाद और गंध वाले अनाज, इन सबको भूल के आर्टिफिशियल उसमें आ गए। विडम्बना है कि हमारे पारंपरिक व्यंजन धीरे 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 जो लोकप्रियता की श्रेणी पे सबसे ऊपर थे, जिनको अब विदेशी जामा पहना के बदल दिया गया। मोमोज क्या है? मोमोज में मेयोनीज और होलोडीज सॉस के साथ परोसा जाता है। मैदे का रहता है, उसके अंदर 2-4 सब्जियां, गोभी वगैरह भर के उसको स्टीम से बेक कर दिया जाता है। उसमें मैगी और चॉकलेट भरी जाती है। कई जगह अलग अलग मोमोज हैं। अब आप देखिए, ये वास्तव में हमारे समोसे का विकल्प बन गया है। हमारे यहाँ जो समोसा हर गली मोहल्ले में बिकता था, समोसे का विकल्प अब मोमोज बन रहा है हर गली मोहल्ले में। साईं मोमोज, पटेल मोमोज, मीना मोमोज, लक्ष्मी मोमोज नाम से दुकानें चल रही हैं। ये समोसा जो हमारा, उसमें आलू भर के मसाले के साथ
तला जाता था, उसका बेक संस्करण जो था, अब उसको स्टीम में मोमोज के रूप में दे रहे हैं। और मेरे को लगता है कुछ सालों में समोसा गायब हो जाएगा, पुराने ज़माने की बात हो जाएगी और उसकी जगह मोमोज ही चलेगा। पेरेंट्स को यहाँ बहुत विचार करने की ज़रूरत है कि संकट से कैसे निपटें, क्योंकि खाते-पीते घरों के बच्चे आज अमेरिकन की तरह से मोटे हो रहे हैं। 60-60, 80-80 किलो के हो रहे हैं और 30 साल का युवा जो हैं, 30 साल से भी कम उम्र, 20 से 30 साल के जो युवक हैं हमारे यहाँ, वो डेली डायबिटीज़ की गोली ले रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हैं, हृदय रोग से ग्रसित हैं और कुछ लोग तो जिम का शौक है कि हम जिम जा रहे हैं अपने शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए, जिम में ही कसरत करते वक्त दिल का दौरा पड़ने से कई घटनाएं हैं। दिल का दौरा पड़ गया जिम करते हुए, वहीं पे डेथ हो गई। कुछ अपने दोस्तों की शादी में गए, भाई की शादी में गए, बहन की शादी में गए, नाच रहे थे, नाचते में अटैक आया और खत्म हो गए। अब आप बताइए, हमारी धमनियों को खोलने के लिए आज हर युवा ऑपरेशन करवा रहा है। धीरे धीरे भारत जो है डायबिटीज की राजधानी बन रहा है, ब्लड प्रेशर की राजधानी बन रहा है और आने वाले कुछ समय में हार्ट अटैक की राजधानी भी भारत बन जाएगा। ये चुनौती कठिन है, लेकिन मर्ज जो है लाइलाज नहीं है। हमें अपने घर से इसकी शुरुआत करना चाहिए। हमको अपने पारंपरिक स्थानीय व्यंजन हैं उनको थोड़ा बदल के देना होगा। बेसन या दाल के चीले को पिज्ज़ा या पैनकेक की जगह परोसना ठीक नहीं। पिज्ज़ा वगैरह जो हम खा रहे हैं उसकी जगह चीला और जो है बेसन के पराठे, बेसन के पकौड़ी वगैरह, इनको थोड़ा नए उसमें देना पड़ेगा। समोसे के अंदर हमको सेवइयों के नूडल्स रखना होंगे, अंकुरों के साथ भरकर देखिए, आप समोसे का एक नया कंसेप्ट दे देंगे। रैप फूड के शौकीनों को काठी कबाब का विकल्प खूब लाभ है। काठी कबाब दीजिए आप, पनीर के साथ मौसमी हरी सब्जियों को मिला के सब्जी बनाइए, देखिए गजब की सब्जी बनेगी। बर्गर के नाश्ते की जगह जो है नन्हे बन जो है मार्केट में मिलते हैं डबल रोटी के, उसमें आप सब्जियां और पनीर भर के उसको बेक कर लीजिए और टिफिन में बच्चों को दीजिए, उसका एक अलग स्वाद मिलेगा। अब आपको अपने मेन्यू में विविधता लाना पड़ेगी। हमारे यहाँ का जो मेन्यू है उसको विविधता लाइए, पारंपरिक खान पान को थोड़ा सा नया अमली जामा पहना के प्रस्तुत करिए। देखिए किशोर उसको और बच्चे भी उसको पसंद करेंगे। हम गलत फहमी में हैं कि स्वाद या पाक का जो संगम भारत में, वो विदेशी व्यंजन हो सकते। विदेशी व्यंजन हमारे यहाँ के व्यंजन की कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में खान पान में इतनी विविधता है, इतना सामर्थ्य है कि आपको कहीं भागने की दरकार ही नहीं। चाट हो या भाप से पके हल्के ढोकले, ढोकले देखिए बहुत चलते हैं। चाट देखिए, हर शहर में चाट के दर्जनों ठेले मिलेंगे, हजारों। जौनपुर शहर में तो कम से कम 25,000 चाट के ठेले हैं और सब चाट वाले। यहाँ पे तो एक हास्य कलाकार हुए हैं के नायकर, उन्होंने तो चाट पे बहुत बढ़िया व्यंग बनाया था, प्रकाश चाट वाले पे। आप देखिए बहुत चाट वाले, हर एरिए में आपको चाट की दुकानें मिलेंगी और नंबर 1 दुकानें, वहाँ पे लाइन लगती है। तो अब चाट और हल्के ढोकले को जो है केले कटहल के चिप्स हों, दही बड़े हों, भेलपुरी हो, नाचो, इन सब को आप थोड़ा स्टाइलिश तरीके से अगर देंगे। हर घर में मठरी बनती है, कलौंजी बनती है, मठरी बनती है कलौंजी डाल के, नमकीन मीठी मठरी बनती है, मीठे मक्के के दाने के बनाइए, मखानों को तलिए, चॉकलेटी रंगत वाले खजूर के गुड़ की चाशनी में लिपटे तिल, रामदाने के लड्डू, बेसन के लड्डू, मूंगफली की लैया जिसे चिक्की कहते हैं, चटपटे बिना तले, चिवड़े की रमरत, नमकीन सूची, लंबी फहरिस्त है। मैं कमी नहीं है, लेकिन हम भाग रहे हैं मोमोज की ओर। हमें मोमोज, बर्गर, पिज्जा से वापिस आना है। एक और बात देखिए, बच्चों को लोग कहते हैं ना, गलत फहमी है, बच्चों को बड़ों की तुलना में आप तेल, घी, मक्खन, चीनी से नहीं डराइए। बच्चों को खिलाइए तेली पदार्थ भी खिलाइए, शक्कर भी खिलाइएगा, उनको नहीं। हाँ, रिफाइंड अति प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के खतरे का से सतर्क रहिएगा, ये चेतावनी है। खाना बनाते समय किस्से और व्यंजन से जुड़ी कहानियाँ भी, पुष्पेश जी का कहना है कि बच्चों को खाना बनाते समय उनको बताइएगा, खाना परोसते समय ये समोसा कहाँ से आया, आपने खीर, हमारे तो खीर और खिचड़ी कई प्रकार की बनती है, ये सब बताएं, बच्चों को बनाना सिखाएं। पारंपरिक किंवदंतियाँ बताएं, नए रिश्ते आत्मीयता के साथ जोड़ें, लेक्चर और क्विज की तरह से उनको रोल मॉडल से जोड़ें। आप देखिए कौन सा खिलाड़ी
आप पूछ सकते हैं कौन सा खिलाड़ी शाकाहारी है, कौन सा सितारा शाकाहारी है, समोसा कहाँ से आया, टिक्का कहाँ से आया, मज़ेदार सवाल आप पूछिए। और इसमें देखिए हर व्यंजन का अपना इतिहास है और अपना एक समाजशास्त्र है। इसलिए सोशलॉजी ऑफ फूड एक रखा गया है कि फूड के बारे में, भोजन के बारे में, भोजन का समाजशास्त्र बताता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री नागला जी की किताब ही है, उनकी मिसेस मधु नागला जी की किताब है सोशलॉजी ऑफ फूड, भोजन का समाजशास्त्र। हम सभी समाजशास्त्रियों को भोजन के समाजशास्त्र को अपने यहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जिससे होम साइंस के साथ में समाजशास्त्र को जोड़ेंगे अगर आप, तो आप देखिए इसका एक अलग विकल्प निकलेगा। अब मंदिरों में आप जाइए, कई प्रकार के हैं। अभी गणेश चतुर्थी आएगी, 15 दिन का उत्सव आता है अगस्त सितंबर में। लड्डू उनके यहाँ मुँह में नैवेद्य प्रसाद बहुत बनते हैं, हर जगह अलग-अलग व्यंजन बनते हैं। सूफी दरगाह, गुरुद्वारों के लंगर हमारे देश की एकता को पुष्ट करते हैं। बदलते ऋतु चक्र और पर्वों के अनुसार उत्सव में व्यंजन नए-नए प्रकार के बनाए जाते हैं। खीर कई प्रकार की बनती है, मखाने की खीर है, सेवइयाँ की खीर है, चावल की खीर है, ड्राई फ्रूट की खीर है, कई प्रकार की खीर है। खिचड़ी आप देखिए, खिचड़ी सबसे बढ़िया व्यंजन है, ये हमारा राष्ट्रीय फूड है। खिचड़ी की लंबी कई प्रकार की खिचड़ियाँ बनती हैं। अभी ठंड में तो कई प्रकार की खिचड़ियाँ आप खाइए, आपके हफ्ते में मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को खास तौर से 40 प्लस वालों को हफ्ते में 2 बार खिचड़ी खाना ही चाहिए। आप जितना भी बेकार ये जो फ़ास्ट फ़ूड का खाते हैं ना, ये सारा खिचड़ी इसको डाइजेस्ट करके सही कर देती है और 21वीं सदी में तो जन्मे व्यक्तियों को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने व्यंजन खाना चाहिए। कचरा खाने का जो संकट आ गया है, उससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ मोमोज़ खाइए नहीं, महीने में 1 आध बार खाइए, साल में 1 आध बार खाइए, 6 महीने में 1 आध बार खाइए, लेकिन आपको नए-नए व्यंजन जो हैं, इससे आप अपने यहाँ के पारंपरिक व्यंजनों को तरजीह दीजिए, महत्व दीजिए। अपने रसोई के दरवाजे खिड़की खुले रखिए, यहाँ पे सुगंध आती रहेगी। अभी तो ठंड आई है, ठंड में कई प्रकार की सब्जियाँ आ रही हैं। आपने देखा होगा अभी भी हमारे यहाँ पारंपरिक दादी, नानी वगैरह जो बनाती थी, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, गाजर के पराठे, मटर के पराठे बहुत आते हैं। हमारे यहाँ तो जबलपुर में हरा मटर बहुत उत्पादन होता है, यहाँ से सब जगह जाता है। मटर छील के उसको घी में तल लेते हैं, उसका एक अलग स्वाद मिलता है। नाश्ते में उसी को हम लोग करते हैं। सिंघाड़ा खूब होता है जबलपुर में, सिंघाड़े को छील के उबाल के हम लोग उसको भी घी, जीरा डाल के फ्राई कर लेते हैं, वो बहुत। तो इस प्रकार के व्यंजन आप नाश्ते में प्रयोग करिए, खाने में प्रयोग करिए। गुजराती व्यंजन ढोकला करिए, साउथ इंडियन व्यंजन घर में आप बना सकते हैं, डोसा, इडली वगैरह। इडली भी कई प्रकार की बनती है, उसको कई प्रकार के इडली के भी प्रकार हैं, उनको आप बनाइएगा। आप हमारे यहाँ के जो खीर है, उनको उत्तर भारत का खान-पान का प्रयोग करें, खीर बनाइए कई प्रकार की। आप लड्डू कई प्रकार के होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं, आटे के लड्डू होते हैं, बेसन के लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू होते हैं। मतलब एक ही व्यंजन के कई प्रकार हैं, पर अगर आप फास्ट फूड में देखें तो पिज़्ज़ा एक ही होगा, बर्गर एक ही होगा, मोमोज़ एक ही होगा। पर यहाँ हमारे यहाँ कई प्रकार के चाट हमारे यहाँ कई प्रकार की बनती है। टमाटर चाट है, आलू चाट है, टिक्की चाट है, बास्केट चाट है, कई प्रकार की चाट बनती है। फुल्की में भी कई प्रकार के फ्लेवर है। एक तीखा पानी होता है, कम तीखा पानी होता है, मीठा पानी होता है, फुल्की जिसे गोलगप्पा कहते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो भारतीय व्यंजन जो है हमें पारंपरिक खान-पान लौट चलें अपन पुराने खान-पान की ओर। तो पुष्पेश पंत जी ने जो लेख दिया, उससे मैंने भी कहा कि अपने साथियों के साथ बदलते खान-पान पे चर्चा की जाए। आप लोग भी अपने यहाँ का मेनू बदलिएगा, घर में अपने नए प्रकार के व्यंजन बनवाएँ, जो पुराने व्यंजन हैं। समोसे मैंने कहा ना, उनने समोसे के अंदर आप नूडल्स डाल दीजिए, समोसे के अंदर कुछ और चीज़ें भरिएगा आलू के साथ-साथ। देखिए, समोसा फिर रंगत लाएगा। नहीं अगर हमने ध्यान दिया आने वाले दिनों में, हमारे यहाँ के बहुत से व्यंजन लापता हो गए हैं, वैसे ही समोसा भी गायब हो जाएगा और आपको मोमोज़ ही हर जगह मिलेगा। आपको पुनः आगाह करता हूँ कि हम अपने पुराने खान-पान की ओर वापस लौट चलें, हम अपने स्वाद को बरकरार रखें। आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।